हेलो एवरीवन, आरसी ट्रेडिंग के साथ मैं आ गया हूँ आज एक न्यू वीडियो लेके, जो कि आज अपनी सीरीज़ का चौथा पार्ट है। और यहाँ पे हम आज कुछ ट्रेड प्लेस करेंगे और आज का अपना जो भी टारगेट है वो अपना हिट करेंगे और अपना प्रॉफिट लेके आज बाहर निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पहले तो अपने लेवल्स को लगा लेते हैं, जो कि लेवल्स हमने अपने लेवल्स लगा दिए हैं, जो कि जहाँ पे ज़्यादा टच पॉइंट होंगे वहीं पे अपने लेवल्स को हम एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद उसके बाद हम अपना कुछ ट्रेड लेंगे। पहले हम एक लेवल और ले लेते हैं, जो कि ऊपर की तरफ सोच रहा हूँ मैं, या फिर नीचे की तरफ लगाऊंगा, जहाँ पे भी मुझे सफिशिएंट लगेगा वहीं पे मैं अपनी लेवल्स को लगा दूंगा। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ ट्रेड भी लेंगे, जो कि अब प्रॉफिट तो हमें निकालना है। ठीक है, चाहे छोटा लेके जाएंगे लेकिन लेके जाएंगे। और यहाँ से मैं एक ट्रेड लूँगा डाउन डायरेक्शन की, और बिल्कुल यहाँ से ले लेते हैं एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की, जो कि मैंने देखो 70 रुपये की लगाई है। $70 की नहीं, 70 रुपये की ट्रेड लगाई है। आप देख सकते हो कि कैपिटल 14,000 है, ऑलमोस्ट 15,000। ठीक है, और मैं ट्रेड लगा रहा हूँ 70 रुपये की, तो मतलब समझ सकते हो आप। तो इस तरीके से छोटे छोटे कैपिटल पे मड़ा ग्रोथ होने दो कैपिटल को, और ट्रेड लगाओ छोटे अमाउंट की। ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी ट्रेडें एक एक दो दो डॉलर करके आप प्रॉफिट एक दिन बड़ा वो कर जाओगे। ठीक है, वही बात है, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। और यहाँ से हमने डाउन डायरेक्शन की डबल अमाउंट की ट्रेड लगा दी MTG, जो कि आप देख सकते हो पिछले बार अपनी ट्रेड लॉस हो गई थी, इस वजह से मैंने डाउन डायरेक्शन की 2 ट्रेड लगाई, और यहाँ से ये ट्रेड अपनी जहाँ तक है विन हो जानी चाहिए। देखो बात वह है कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है भाई। यदि आज आप है ना इन चीज़ों पे है ना ध्यान दे लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। अपने टारगेट को कम रखो, चाहे देखो टारगेट छोटा हो या बड़ा हो लेके निकलो। ठीक है, प्रॉफिट बड़ा हो या छोटा हो उसे भी लेके निकलो। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एंड ऑफ द डे प्रॉफिट होना चाहिए। बात ये है, चाहे आपने 10 रुपये कमाए हो, चाहे आपने $10 कमाए हो, चाहे आपने $10,000 कमाए हो, आप एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में हो। बात ये होती है, मुद्दे की बात ये होती है। ठीक है, चाहे आपने कैसे भी कमाए हो। बहुत से बंदों के मैसेज आते हैं कि भाई आपको आपका ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा नहीं है। ठीक है, आप तो गैमलर हो, जुआ हो। अरे भाई हाँ हूँ भाई, मैं जुआ। ठीक है, चाहे मैं कुछ भी करता हूँ, लेकिन मेरे मेरे जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ उस तरीके से मुझे प्रॉफिट होता है ना, बस भाई वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ से आपको यह समझ आना चाहिए कि भाई बंदा किस बेस पे ट्रेड ले रहा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ले रहा, क्योंकि मार्केट में यही वर्क करता। अब आप देख लो मेरी सारी की सारी वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर है, और उन्हीं पे मैं ट्रेड लेता हूँ और उन्हीं पे प्रॉफिट करता हूँ। और यहाँ से एक ट्रेड और ले लेते हैं डाउन डायरेक्शन की। देखो इन्हीं पे मैं ट्रेड लेता हूँ, इन्हीं पे प्रॉफिट करता हूँ। आपके सामने सारी की सारी वीडियोस मेरी यूट्यूब पे पड़ी है। मैं क्यों यार, क्यों ना इन पे ट्रेड लूँ? अब ये बताओ। बहुत से बंदे बोलते यार ये तो कोई तरीका नहीं होता ट्रेड करने का। अरे भाई आपके लिए नहीं तरीका होगा, मेरे लिए यही तरीका है। किसी के लिए कोई स्ट्रैटेजी काम कर जाती, किसी के लिए कहीं कोई प्राइस एक्शन काम कर जाता, किसी के लिए सिग्नल्स काम कर जाते, किसी के लिए इंडिकेटर काम कर जाता। हमारे लिए भाई प्राइस एक्शन काम करता है, जो कि हर मार्केट में काम करता है। मार्केट की है ना नींव होती है ना, जो प्राइस एक्शन ही होता। और यहाँ से मैंने डबल अमाउंट की ट्रेड लगा दिया डाउन डायरेक्शन की। आप देख सकते हो पहले पिछले बार अपनी ट्रेड लॉस होगी, और यहाँ पे मैंने डबल अमाउंट की डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लेगा। मैं इसलिए सीरीज चालू कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है सीरीज चालू करने का। मैं इसलिए सीरीज को चालू कर रहा हूँ क्योंकि देखो सीरीज से है ना आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि भाई छोटे कैपिटल से भी बड़ा कैपिटल किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखो भाई सीरीज में है ना, सीरीज में मैं थोड़े मोटे रिस्क भी लूँगा। ये नहीं है कि रिस्क नहीं लूँगा। ठीक है, रिस्क लेके भी, क्योंकि भाई मार्केट है ना, ये ऐसी मार्केट है जहाँ पे भाई रिस्क लेना ज़रूरी है। थोड़ा मोटा रिस्क लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट किया जाएगा। ठीक है, और आराम से प्रॉफिट करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये ट्रेड अपनी देख सकते हो लॉस हो रही है अभी तक तो, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंडल पे लगाएंगे हम डाउन डायरेक्शन की 4 ट्रेड, जो कि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी है। यहाँ से हम 4 ट्रेड लगाएंगे। थोड़ा हाँ ऊपर लेवल को टच कर जाए ना ये, तो मैं तुरंत डाउन डायरेक्शन की 4 ट्रेड प्लेस कर दूंगा, पर मुझे नहीं लग रहा है ये हमें अपॉर्चुनिटी दे पाएगी या नहीं। पर 30 सेकंड से पहले लगानी है, जो कि जो भी करना है ना 30 सेकंड से पहले करना है। 30 सेकंड के बाद तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे ही देखूंगा जो भी देखना है। ठीक है, बात ये है। अपना भाई सिंपल रखो, और यहाँ से मैंने 4 ट्रेड लगा दिया डाउन डायरेक्शन की। जितना आप सिंपल रखोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। यदि आप 1-2 दिन लॉस कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं,
आपको उससे कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको ये पता चल रहा कि हाँ भाई इन चीज़ों से प्रॉफिट किया जाता है। प्राइस एक्शन भाई मार्केट की नींव है, मार्केट की नींव के बगैर आप एक बात बताओ, जब तक नींव खड़ी नहीं होगी अच्छे से, वो उसके ऊपर घर बना दोगे, नहीं बना सकते। तो नींव को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और यहाँ से मैं नेक्स्ट कैंडल पे 4-5 ट्रेड ले लूँगा, जितनी भी मतलब कि डबल अमाउंट की। इस कैंडल पे जो हमें लेनी थी मार्जिन पे, पर ये लग गई थोड़ी नीचे, पर कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट कैंडल पे डाउन डायरेक्शन की 4, 5, 6, 7, 8 ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और ट्रेड लगा लेते हैं डाउन डायरेक्शन की, जो कि मैंने प्लेस कर दी है, ठीक है। इस तरीके से देखो भाई लगानी पड़ती है ट्रेड, रिस्क लेने पड़ते हैं, रिस्क ले लेके ही हर बंदा, देखो जितने भी आज के टाइम पे ट्रेडर है ना, सब ने रिस्क लिया है। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे जाके बंदे को रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। या तो कर जाऊँगा या मर जाऊँगा, ठीक है। या तो कुछ कर जाऊँगा या फिर मर जाऊँगा, ठीक है। तो हाँ भाई आपको है ना, पहले देखो जिस बंदे के पास कैपिटल नहीं है ना, उस बंदे को थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। हर बंदे के साथ होता है ये। यदि जिस बंदे के पास कैपिटल है ना अच्छी खासी, उस बंदे को भाई कम रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन उसे भी रिस्क लेना पड़ता है, बात ये है। और ये भी ट्रेड देखो अपनी लॉस हो रही है, पर मैं नेक्स्ट कैंडल पे अब तो भाई श्योरिटी के साथ 6-7 जितनी भी ट्रेड होगी ना, वहाँ पे मैं अपनी प्लेस कर दूंगा भाई। मुझे नहीं पता इस चीज़ से, ठीक है, चाहे मेरा लॉस हो या प्रॉफिट हो, अब मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे अब इसने देखो भाई 2 लेवल्स को ब्रेक किया। एक नीचे वाला लेवल था, एक ऊपर वाले लेवल को इसने टच किया। तो भाई मैं क्यों नहीं ट्रेड लूँ। मैंने यहाँ से है ना इसलिए ही 15 ट्रेड लगा दिए, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ से रिवर्सल आना ही आना था, यही मौका था कि जो भी अपना लॉस हुआ वो सारा का सारा रिकवर कर ले, ठीक है। वरना वेट करना पड़ेगा बहुत टाइम तक, ठीक है, जब जाके ये रिकवर होता। इस वजह से मैंने यहाँ पे अपना सारा का सारा, ये मान लो कि 2-2.5 हज़ार रुपये लगा दिए, ठीक है। यहाँ से देखो फिर भी इस तरीके से ही भाई रिस्क ले लेके प्रॉफिट किया जाता है। अब देखो ये सारी की सारी होगी ना अपनी प्रॉफिट, वरना मैं इसी कैंडल पे मिस कर जाता, मैं छोड़ देता कि कोई बात नहीं मैं नहीं लेता ट्रेड, तो हमारा लॉस हो जाता, ठीक है। उस लॉस को रिकवर नहीं कर पाते हम, थोड़ा टाइम लगता रिकवर कर लेते, वेट करना पड़ता, ठीक है। लेकिन आग के सामने ही मैंने इसे रिकवर भी कर लिया, और मैं नेक्स्ट कैंडल पे अब आराम से ट्रेड लूँगा, सिंपल। यहाँ से मैंने 4 ट्रेड लगा दी डाउन डायरेक्शन की, आप देख सकते हो। पर ये मैंने गलत किया, अब जो मैंने ट्रेड लगाई है ना, ये मैंने गलत किया, जल्दबाजी में लगा दी, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा स्टेज आ जाती है भाई हर बंदे के साथ कि उसे ट्रेड लगानी पड़ जाती है, वो सोचता है कि जल्दी से ख़त्म करो इस मैटर को और बाहर निकलो, ठीक है। ऐसा मत करना आप लोग, ऐसा मत करना, चाहे मैं तुम भाई, देखो मैंने कर लिया ना, आप ऐसी गलती मत करना, देखो कभी भी मत करना। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगानी थी और मैंने लगा ली 4 ट्रेड, ये गलती है, ठीक है। पर कोई नहीं, हम इसे रिकवर कर लेंगे। नेक्स्ट कैंडल पे डाउन डायरेक्शन की हम ट्रेड लगाएंगे। यहाँ से मैंने 11 ट्रेड लगा दी है डाउन डायरेक्शन की, ऑलमोस्ट 10 या 11 ट्रेड होंगी, हाँ बिल्कुल 11 ट्रेड लगा दी है। क्योंकि मैं उस चीज़ को सोच के चलता हूँ कि जब हाँ भाई मेरी 4 ट्रेड लगाई है तो मैं उसका डबल लगा दूँ, ठीक है। और डबल से भी मैंने अब डबल वो लगा दिया, 3-4 ट्रेड फालतू लगा दी। क्यों, इसलिए लगा दी जो भी हमारा लॉस हुआ वो सारा का सारा रिकवर हो जाए। पर जो ये ट्रेड लॉस हो गई, तो भाई फिर मैंने कैपिटल को अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट है अपनी को, इसको बढ़ाना पड़ेगा। जो 70 रुपये है इसको मैं बढ़ा दूंगा, 500 रुपये कर दूंगा। फिर मैं 2 या 3 ट्रेड लूँगा और सॉलिड लूँगा, ठीक है। वो अपना सारा का सारा रिकवर कर लेंगे हम एक झटके में बस। जो ये ट्रेड भी अपनी लॉस होगी, तो जो ये प्रॉफिट में होगी तो टेंशन नहीं है, 70 रुपये की ट्रेड लूँगा मैं, ठीक है। जो ये लॉस होगी तो भाई मैं 500 रुपये कर दूंगा और 3-4 ट्रेड लूँगा, सिंपल ही बात है। पर ये रिफ़ंड हो चुकी है, पर कोई बात नहीं भाई, रिफ़ंड होगी ना तो ठीक है। हम यहाँ पे अपना इनक्रीज़ करते हैं, 500 रुपये लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 500 रुपये डालने के बाद यहाँ से मैं 3 ट्रेड लूँगा डाउन डायरेक्शन की, और बिल्कुल यहाँ से मैंने लगा दी है 3 ट्रेड, 1500 रुपये लगा दिया अब मैंने, ठीक है। जो भी अपना पीछे लॉस हुआ है वो सारा का सारा अब रिकवर हो जाएगा, ठीक है।
2 ट्रेडों में ये मान लो कि ऑलमोस्ट हमारा लग गए होंगे 1500 रुपये, ठीक है, और सारा का सारा अब रिकवर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भाई थोड़ा बहुत रिस्क भी लिया जाता है। ये मत सोचना कि अब भाई ने तो बोला था कि भाई 3 स्टेप हो जाएंगे तो हमें ट्रेडिंग क्लोज कर देनी है, लेकिन भाई मेरे आगे अपॉर्चुनिटी भी तो थी, मैं उस अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़ दूँ, इसलिए मैंने ट्रेड लिया है। यदि मैं ये सोचता कि हाँ भाई कोई बात नहीं, नहीं लेता मैं, जब मार्केट मेरे हिसाब से नहीं होगी ना तो वो टाइम भी आएगा जहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा मेरी 3 ट्रेड लॉस होने के बाद भी। लेकिन यहाँ पे मेरे सामने अपॉर्चुनिटी थी, अब इस अपॉर्चुनिटी का कैसे छोड़ दूँ। और मैंने यहाँ से देखो ये ट्रेड तो हो गई अपनी विन, और यहाँ से एक ट्रेड और ले ली डाउन डायरेक्शन की, ठीक है। ये ट्रेड और ली हमने, एक ट्रेड और डाउन डायरेक्शन की, और ये ट्रेड भी हमारी जहाँ तक है विन रहेगी, क्योंकि इसने लेवल को टच किया, लेवल को टच करने के बाद मार्केट रिटेस्ट मतलब कि नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। और रेड कैंडल आई है, मार्केट ऊपर अप डायरेक्शन में जा रही थी, अब डाउन जाने का टाइम आ गया मार्केट का, क्योंकि मार्केट अपने हाई को टच कर चुकी है, अब मार्केट को नीचे की तरफ जाना है, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस को सब वो लिया और डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस कर दी। क्यों ना हम भी अपना हाथ धोते चले गंगा जी में, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ से ट्रेड लगा दी, और देखो अब मैंने यहाँ से अपना कम कर दिया अमाउंट, $100 का अपना अमाउंट कर दिया, $100 बोलता हूँ यार, ऐसी आदत पड़ी हुई है। और यहाँ से मैंने $100 की एक ट्रेड सेलेक्ट कर ली है, और यहाँ से हम देखेंगे अप डायरेक्शन की एक ट्रेड और मैंने प्लेस की है, जो कि आप देख ही सकते हो। देखो कैपिटल मेरा हो गया अब अच्छा खासा, मेरा प्रॉफिट में हो गया मैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे कम कर दिया, 500 थी ना, अब मैंने उसे 100 कर दिया, 100 या मैं 70 भी कर सकता हूँ, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन $30 का ही फ़र्क है। लेकिन मैंने है ना, बात को समझो कि मैंने, एक तो 5 गुना होता है, एक ही गुना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो $100 कर दिया। तो इस तरीके से भाई कैपिटल को कम करना पड़ता है जब आपका प्रॉफिट हो जाता है ना। अब ये देखो ये ट्रेड भी अपनी हो चुकी है विन, बिल्कुल प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे अपना। और नेक्स्ट कैंडल पे हम देखेंगे यहाँ से और एक ट्रेड और लेंगे हम, थोड़ा हम मार्केट नीचे आएगी तो अप डायरेक्शन की एक ट्रेड और लेंगे, थोड़ा हम मार्केट आ जाओ नीचे की तरफ। और देखो भाई जो भी मेरा भाई ज्वाइन होना चाहता है सिग्नल ग्रुप में आके ज्वाइन हो सकता है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके अपना लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ, सिंपल ही बात है, ठीक है। और मेरा भाई डेली के 20 से 30% रिटर्न करवाता हूँ, ठीक है। कैपिटल पे 20 से 30% प्रॉफिट करा देता हूँ डेली का। आज भी ये मान लो कि 20 से 30%, एक टाइम तो आया था कि भाई फुल अमाउंट लगा दो, अब ये स्टेज आ चुकी है और वहाँ पे मैंने बंदों का फुल अमाउंट बोल के लगवाया था, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ से अप डायरेक्शन की 2 ट्रेड लूँगा, या थोड़ा मेरे हिसाब से मार्केट डाउन डायरेक्शन में ही जाएगी, और यहाँ से मैं नेक्स्ट कैंडल पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ। पर मैं थोड़ा वेट करूँगा, देखते हैं कहाँ पे हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थोड़ा और नीचे आ जा, ये लेवल ग्रीन लेवल को टच कर जाए ना तो मैं यहाँ से अप डायरेक्शन की एक ट्रेड ले लूँ। पिछले वाली तो अपनी हो गई है लॉस, पर कोई बात नहीं। वैसे मुझे ये लग रहा है कि मार्केट है ना, जिस तरीके से अप में गई है ना, ग्रीन ग्रीन बनाते, ऐसे ही रेड में भी आएगी, रेड रेड बनाते, ठीक है। मार्केट को आपको पता होगा मार्केट जिग जैग फॉर्म में चलती है, अब मार्केट का जिग जा चुका है, जैग में आ रही है मार्केट। तो यहाँ से मुझे लग रहा था डाउन डायरेक्शन में आएगी और मिस हो गई 30 सेकंड से पहले ही। थोड़ा मार्केट जहाँ पे ओपन हुई थी ये कैंडल, वहीं से मैं ट्रेड लेता तो अच्छी रहता, पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट कैंडल पे हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा देंगे, यहीं से ले लेते हैं हम 2 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की, कैंडल ओपन होते एक साथ लगा दूँगा, सिंपल। यहाँ से मैंने लगा दिया 2 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की, आपके सामने ही आप देख सकते हो। और भाई जो भी मेरा भाई सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है, अब भी बोल रहा हूँ, जो भी मेरा भाई मेरे चैलेंज के साथ मेरे साथ प्रॉफिट करना चाहता है, जिस तरीके से मैं प्रॉफिट करता हूँ इस तरीके से चैलेंज में भी आप भी जुड़ना चाहते हो, तो आपको क्या करना, सीधा एक काम करना है, मेरे पास आके मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रोसेस होगा आपको उसमें ज्वाइन होने के लिए, सिंपल। और इसी के साथ ये देखो अपना
आज का जहाँ तक है प्रॉफिट हिट हो चुका है। ये ट्रेड भी जो अपनी विन हो गई ना, तो आज का अपना टारगेट हिट हो जाएगा और यहाँ पे अपना अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट करते हैं इस कैंडल के ख़त्म होने का, इसके बाद अपना रिजल्ट आएगा और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट और आज का अपना टारगेट हिट। और यही बात है कि भाई देखो, जो भी अपना भाई प्रॉफिट करना चाहता है, फ्री ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आके ज्वाइन हो सकता है, सिंपल ही बात है। और देखते हैं इसका अपना रिजल्ट आ चुका है। वैसे तो ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है, पर इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। रिजल्ट का वेट करते हैं और रिजल्ट आ चुका होगा जहाँ तक है। और रिजल्ट आ चुका है। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब एंड राम राम।